दोस्तों, कुतुबगढ़ की कुछ समस्याओं पे हम नज़र दिलाना चाहेंगे सीधा का सीधा एलजी साहब से। अच्छा ये बताओ, एलजी साहब से कुछ मुद्दों पे ठीक है नज़र जरूर डलवाएंगे। तस्वीर दिखती है कुतुबगढ़ की बहुत बढ़िया, लेकिन जो पर्दे के पीछे हो रहा खेल, जैसे कि बाजितपुर का हुआ ये, बाजितपुर की पब्लिक यहाँ पे आई, पूरा गांव आया, लेकिन उसके साथ वो व्यवहार नहीं हुआ जो उनके साथ व्यवहार होना था, जिसके वो हकदार थे, जिस सम्मान के वो हकदार थे, बल्कि दुर्व्यवहार और हुआ। तो ये बात ऐसा तो नहीं है कि एलजी साहब ने कही होंगी, किसी ने छोटी हरकत के आदेश दिए होंगे तभी तो। अब इतना बड़ा आदमी इतनी छोटी हरकत के आदेश नहीं देगा, लेकिन नाम तो एलजी साहब का खराब होगा, गलत तो नहीं? तो इसके बारे में क्या कहोगे एलजी साहब? देखिए, एलजी महोदय उपराज्य महोदय तो एक संवैधानिक पद के एक सर्वा है दिल्ली के, वो इस तरह की लिप्तता में तो नहीं है। उनसे ये है कि जो बीच में जो ऐसे तत्व हैं, कभी बाजितपुर से लोग आए, युवा भी थे, महिलाएं भी थे, पुरुष भी थे, और कम से कम 100-150 की संख्या में थे, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए था। उनको बिल्कुल भाईचारे में अपनी बात, वो एक काफ़ी लंबे समय से स्पोर्ट्स परिसर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को सुना देना चाहिए। पीछे उन्होंने विधानसभा का भी घेराव किया था और बार बार उन्होंने लेटर राष्ट्रपति तक पहुँचाई है, सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात रखी है। तो माननीय जब राज्यपाल हमारे क्षेत्र में आए हैं तो प्रतिनिधि तौर पर गाँव समाज के वो अपने एक इस तरह का प्रतिनिधि अपनी बात रखने के लिए आए थे कि भाई एलजी महोदय से सीधा संवाद होना चाहिए था। अच्छा ये बताइए, इसमें एलजी साहब का नाम खराब होता है या नहीं? देखिए, इस तरह की जो बात होती है तो एलजी साहब तो बड़े विनम्र और सज्जन पुरुष है, और उनके देखो नाम खराब है कि कुचेष्टा ऐसे तत्वों के द्वारा अगर की जा रही है तो गलत है, निंदनीय है। अच्छा ये बताइए, जैसे कि कल बाजितपुर से जो व्यवहार दिखा, उससे एक खतरा उत्पन्न हुआ, क्या हमारे गांव देहात में जो अपने हक के लिए खड़ा होगा, क्या उसको गुंडागर्दी का सामना करना पड़ेगा? देखिए, गुंडागर्दी तो गांव देहात में नहीं सहन की जाएगी। गुंडागर्दी का तो देखो आपने पता, हर गांव में दबेगी गुंडागर्दी, एक दूसरे का वो है। इस तरह का व्यवहार तो ना तो कोई इस तरह का आपस में भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास और ना ऐसा सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास बिल्कुल नहीं सहन किया जाएगा। देखिए, उसमें क्या है, गुंडई इस तरह की जो बातें आप जो कह रही हैं, इस तरह का तो देखो निंदा का कारण। अच्छा सर ये बताइए, जैसे कि कुतुबगढ़ में ठीक है, फिर 360 की पंचायत में समझिए, फिर कराड़ा में, फिर कंजावला में, ठीक है, फिर ये 2-4 जगह ऐसी हैं कि जहाँ भी देखा जिसने भी हक मांगा ठीक है, उसके सामने कुछ ना कुछ ऐसे तत्व जरूर आए जिन्होंने मारपीट की, उनको धमकियाँ दी खुले पे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियों में क्या गुंडों का आगमन हो गया है? देखिए, जो आप ये बात कह रहे हो कि भाई गांव देहात में गुंडे इस तरह के, देखो हर गांव में गुंडे, आप अगर इस तरह की बात है तो हर गांव में गुंडे, हर गांव में हर तरह का आदमी है। अगले ही जो पृष्ठभूमि में आप ये कहना चाह रहे हो कि भी कुछ पार्टियों के बीच में ऐसे तत्व घुस गए, स्थानीय लेवल पे कह लो या एक लोकल लेवल पे कह लो कि वो एक ऐसा घेराव कर रहे हैं या फिर एक गैदरिंग ऐसी कर दें कि ना तो वो हाई अथॉरिटी तक बात पहुंचने देना चाह रहे, सीधी गाँव वालों का संवाद, और दूसरी बात वो अपनी घेराबंदी लामबंदी बनाए रहे हैं। लेकिन वो लामबंदी का कोई विषय नहीं। हाई अथॉरिटी जितनी भी हमारी बात होती रहती है, हाई अथॉरिटी ऐसा नहीं सोचती। हाई अथॉरिटी तो एक निष्पक्ष तौर पर अपना काम करती है, उन लोगों की सोच इस तरह की नहीं होती। अच्छा ये बताइए, जो एलजी साहब है या उनकी पूरी टीम है, वो किसी भी तरीके से नहीं चाहेगी कि बीजेपी पार्टी या एलजी साहब का नाम थोड़ा सा भी बिगड़े, क्योंकि इतना पैसा सरकार लगा रही है, ठीक है। अभी कुतुबगढ़ के कुछ पॉइंट लेता हूँ मैं आपसे, ठीक है। जैसे कि वो पिलीट का था, ठीक है, वो शायद पंजाब खोड़े साइड में, ठीक है, कवरेज की थी हमने, तो उसमें भी माल बहुत ख़राब था, थर्ड क्लास कह लेते हैं, लेकिन उससे भी थर्ड क्लास था, थर्ड क्लास से भी थर्ड क्लास, ठीक है। तो ये जो कुतुबगढ़ में और काम होने वाले हैं, ठीक है, क्या भरोसा है जब पहला ही काम इतना ख़राब हुआ है और उस पर अभी लिपापोती कर भी दी, ठीक है, किसी ने उसके बारे में संज्ञान नहीं लिया, सामने बोर्ड लगा दिया कि एलजी साहब के आदेश से हो रही हैं। एलजी साहब क्यों आदेश देंगे थर्ड क्लास माल लगाने का? तो और जो काम हो रही हैं कुतुबगढ़ में, इसकी क्या गारंटी कि ईमानदारी से हो जाएंगे? देखिए, जो हाई अथॉरिटी होती है वो तो ये चाहती है, कोई भी प्रशासन है या राष्ट्रीय पार्टी है वो क्यों अपना नाम खराब करना चाहेगी, या कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी है। तो कौन है ये नाम खराब करने वाले? देखिए, बीच में कुछ इस तरह के तत्व हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो घाड़ मेल का बनाए रखते हैं, कुछ एक किस्म से ब्रोकर टाइप के होते हैं, हर गाँव में आपने पता है ब्रोकर टाइप के हैं स्थानीय आबादी में। तो वो लोग इस तरह घाड़ मेल करते हैं कि भाई प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसको थोड़ा बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। कुतुबगढ़ की जनता को जहाँ भी काम होता दिखे उसको खुद संज्ञान नहीं लेना चाहिए, जागरूक नहीं होना चाहिए कि उन पे कैसा माल लग रहा है, कैसा काम हो रहा है क्या, क्योंकि कुतुबगढ़ में बार बार तो सरकार पैसा लगाएगी नहीं, ठीक है। ये तो मील का पत्थर साबित होने जा रही हैं। अगर यहाँ से गड़बड़ी होगी शुरू, ठीक है, मान लो अगर 100 रुपया आता है और उसमें से 10 रुपया भी ढंग से नहीं लगता तो 90 रुपया तो गया बेईमानी में, और 10 रुपये में कुछ ना कुछ खा जाएंगे, ठीक है।
तो तरक्की कहाँ से होगी? देखिए, कुतुबगढ़ में जो आप बात कह रहे हो, कुतुबगढ़ में भी ऐसी बात नहीं, मौजूद आदमी है। उमेद सिंह राणा जी हैं, बड़े वरिष्ठ बुद्धिमान सजग आदमी हैं। पदम राणा है, जो हॉस्पिटल के लिए इन्होंने लंबा प्रयास किया। और भी ऐसे मौजूद व्यक्ति हैं कुतुबगढ़ में कि भी जो समाज के लिए सजग हैं, और पूरी दिल्ली देहात हमारे पूरे समाज के लिए सम्मानित व्यक्ति है। ऐसी बात मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ नंबरदार जी। आम पब्लिक को जब अपना काम होता हुआ दिखे तो उसको खुद जागरूक नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पे मिलावट चल रही है या नहीं? देखिए, आम पब्लिक को बिल्कुल सामाजिक रूपरेखा बनानी चाहिए। युवा ब्रिगेड भी काफ़ी सक्रिय है, युवाओं को भी ध्यान रखना चाहिए। और आम पब्लिक को बिल्कुल आज ये आधुनिक तौर में, आधुनिक तौर तरीके से बिल्कुल सजग रहने की आवश्यकता और सजग रहना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अभी आते हैं बीजेपी पार्टी पे, ठीक है, और उपराज्यपाल जी पे, ठीक है। उपराज्यपाल जी सज्जन आदमी हैं, ठीक है, बढ़िया काम करवा रहे हैं, ठीक है। बीजेपी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है देश की, ठीक है, और बिल्कुल एक नंबर पे जा रही है। और लग नहीं रहा कि अगले 15, 20, 30 साल तक इस पार्टी को कोई भी डिगा सकता है। और सारी पार्टियां इसके आगे, ठीक है, निम्न शामिल हो रही है, ठीक है। तो लेकिन इस एरिया में, हमारे दिल्ली देहात में बीजेपी पार्टी के नाम से, ठीक है, जो एक हड़मेल चलती है, क्या इससे पार्टी का नाम खराब नहीं होता? देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, शासन है, सत्तासीन है। और एलजी महोदय भी से सरकारी जो आपका एलजी जो संवैधानिक पद है उपराज्यपाल, वो भी पार्टी के जो सीनियर हैं, ठीक है, जो सीनियर हैं ऊंची सोच रखते हैं, जिनके हाथ में पार्टी की बागडोर है, क्या उनको संज्ञान नहीं लेना चाहिए अपने निचली उससे कि भाई ये नीचे की हरकत क्यों कर रहे हो? देखिए, बिल्कुल पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है या राज्य स्तर पर नेतृत्व हो, उनको बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। भाई हम क्षेत्रीय तौर पर किन के हाथों में बागडोर दे रहे हैं, या किस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं, या क्या क्या गतिविधियाँ लिप्त है जिससे पार्टी का, प्रशासन का नाम खराब होता है। बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए और अच्छे व्यक्तियों को आगे आना चाहिए। और बिल्कुल इसमें सजगता के तौर पर और गाँव में प्रत्येक अच्छे व्यक्तियों को उभारना चाहिए। ठीक है, देखिए, हम इसमें एक चीज़ आपको बिल्कुल सिरे से, हम किसी पार्टी के खिलाफ में नहीं है, समर्थन में शायद हो सकते हैं जो पार्टी सही काम करेगी। बीजेपी पार्टी फिलहाल कुतुबगढ़ के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है, जोनती के लिए, निजामपुर के लिए। लेकिन पब्लिक के बीच में बहुत गलतफहमियां हैं, जो बीच के, अब इनको आप कुछ भी कह सकते हो, जो खुद को अपना बीजेपी का कार्यकर्ता या नेता कहते हैं, जो लोकल हैं, ठीक है, लेकिन ये गलतफहमी फैला रही हैं, घाड़मेल कर रही हैं। और जो ऊपरी शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, जो बढ़िया काम कर रहा है गांव के लिए, ठीक है, सही कनेक्टेड पब्लिक की और ऊपरी शीर्ष नेताओं की नहीं बन रही। तो मेरे ख्याल से इस पोल को खोलना चाहिए पब्लिक को भी, और शीर्ष जो नेतृत्व है उसको भी इस चीज़ की ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे नाम का गलत इस्तेमाल कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है। क्योंकि कुछ घटनाएं अभी दिल्ली देहात में ऐसी होने लगी हैं जिसको हम सीधे तौर पे गुंडागर्दी कहेंगे। नमस्कार दोस्तों।